हेलो स्टूडेंट्स। जी तो अपन क्लासेज पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। हमारे जो सेशन चल रहा है प्रैक्टिस का ग्रामर के अंदर हम देख रहे हैं जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आज अपना वर्ब के बारे में। ठीक है, वही अपना तरीका रहेगा। 360 डिग्री एंगल है, उसी के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आपके ये टॉपिक आता है एग्जाम के अंदर तो आपके लिए क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करें, प्रैक्टिस करते हैं, सीधे डायरेक्ट अपन लाते हैं स्पेशल इन सब के लिए। सीईटी, रीट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, पटवार, एयरफोर्स और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। मैं हूं आपका जीत सर। शुरू करते हैं अपनी जो वर्ब को लेकर जो प्रैक्टिस है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलो, फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब हैज 9 फॉर्म। 9 नहीं होगा, सॉरी, ये फर्स्ट 8 हो गया। यहाँ पर आपको लिखना है जो 8 है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं EIGHT, 8 फॉर्म। ठीक है, ऐसी कौन सी वर्ब है जिसकी 8 फॉर्म होती है? कितनी? 8। ये ग्रेड सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। और कौन सी होती है? ये बी फॉर्म होती है। कौन सी होती है? ये बी फॉर्म। इसमें 8 कौन कौन सी होती है मैं इसको यही बता देता हूँ आपको। बी फॉर्म होती है जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया। 3 तो ये हो गई। इसके अलावा होती है वोज, इसके अलावा वर, और एक ये खुद बी होती है, एक होती है बीइंग, और एक होती है बीन। ये होती है 8 जो सबसे ज़्यादा इनकी वर्ब फॉर्म है। तो ये कितनी होगी? 5 ये हो गई और ये 3 हो गई। टोटल कितनी हो गई? 8। हैव फॉर्म कौन कौन सी होती है? एक होती है हैज, एक होती है हैव, और एक होती है हैड। इनको हैव फॉर्म बोलते हैं। डू कौन सी होती है? एक होती है डू, और दूसरी होती है डज, और एक होती है इसके साथ डिड। तो ये होती है डू फॉर्म। बी फॉर्म कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीइंग, बीन। ये टोटल 8 होती है। 9 मत लिखना इसको। ठीक है, ये 8 होती है। ठीक। सेकंड है हैव फॉर्म कौन सी होती है? हैज, हैव और हैड। इनको बोलते हैं हैव फॉर्म। और जो थर्ड है डू, डू फॉर्म कौन सी होती है? डू, डज और डिड। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। जो आंसर फर्स्ट रहेगा वो एकदम आपका राइट रहेगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। द बेस इन्फिनेटिव मीन्स। तो बेस इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? देखो, एन इन्फिनेटिव विच यूज विथ टू, जो टू के साथ यूज होता है, या एन इन्फिनेटिव विच यूज विदाउट टू, विदाउट टू के साथ यूज होता है, यही होता है सेकंड। टू के साथ नहीं होगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ये नहीं होगी। ठीक है, विदाउट टू, इसके बिना यूज होगा वो होगा बेस। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेस इन्फिनेटिव कौन सा होता है? जो बिना टू के यूज होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। थर्ड को देखो, द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द जिरंड आर ब्लैंक इन फॉर्म। एक तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा है जिरंड। ये दोनों फॉर्म में कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, या डिफरेंट होते हैं, या अपोजिट होते हैं। तो डिफरेंट बिल्कुल नहीं होते। दोनों के दोनों कैसे बनते हैं? वर्ब में आईएनजी लगकर बनता है दोनों के दोनों। ठीक है, दोनों में वर्ब में आईएनजी लगता है तो दोनों एक जैसे ये आइडेंटिकल है, सदृश्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये कैसे है, ये आगे क्वेश्चन आ जाएंगे वहां आपको पता लग जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल कब बनता है और जिरंड है वो कब बनता है। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल मैंने आगे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फाइनाइट्स ऑफ डू आर यूज एज। जो फाइनाइट जो वर्ब है डू, वो कैसे यूज होती है? ऑप्शन फर्स्ट है ऑपरेटिंग वर्ब फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। बिल्कुल ये सही है। जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस बनते हैं उनमें ये काम आती है, बिल्कुल आती है। द प्रोग्रेसिव, बिल्कुल प्रोग्रेसिव तो बिल्कुल नहीं था। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। प्रोग्रेसिव को दूसरा और क्या बोलते हैं अपन? कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें आईएनजी कभी आता ही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इज द गलत हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। तो डू का यूज आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप काम में लेते हो ऑपरेटिंग वर्ब के लिए। ऑपरेटिंग वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं इसको। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, द बॉयज आर स्विमिंग। अब ये जो स्विमिंग है ये क्या है? यहाँ पर इन्फिनेटिव है, जिरंड है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? अब देख लो, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में आपको कंफ्यूजन दूर करना है। देखो, ये क्या है? अपना सब्जेक्ट। और ये क्या है? अपनी वर्ब। ये भी पूरी वर्ब ही है। देखो, इज एम आर आया, उसके साथ वर्ब में आईएनजी आया। अरे इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी आता है कि नहीं आता? कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट वाले में आता है ना। तो ये पूरी वर्ब हो गई। तो ये वर्ब आ रही है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब सर जिरंड क्या होता है? जिरंड का आगे आएगा उसमें। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इन्फिनेटिव बिल्कुल कुछ नहीं होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा। माय यंगर ब्रदर हिमांशु लाइक स्विमिंग। आ गया ना वापस ये। अब देखो जिरंड को, इसमें माय यंगर ब्रदर ये क्या हो गया? पूरा पूरा इतना सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक क्या है? नहीं, पूरा ही है यहाँ तक।
यहाँ तक है सब्जेक्ट, ये वाला पूरा, माई यंगर ब्रदर हिमांशु, ये क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है अपनी वर्ब, लाइक्स क्या है वर्ब। अब ये क्या आ गया, जो ऑब्जेक्ट आ गया ये, ठीक है। और आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो ये क्या है, प्रोनाउन तो है नहीं, क्या है ये, नाउन के रूप में आ रहा है। तो जब भी कोई वर्ब नाउन के रूप में आती है, सुनना अब, जब भी कोई वर्ब नाउन की तरह काम करती है, यानी उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, तो उसको वर्बल नाउन कहते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या होता है, जिरंड होता है, ठीक है। तो सेकंड आंसर रहेगा। तो यहाँ एज ए नाउन यूज हुई है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ इसमें, तो इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको वर्बल नाउन, वर्बल नाउन भी इसको कहते हैं। और यहाँ ये सीधे वर्ब की तरह ही यूज हो रही है वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ कोई ये नाउन की तरह काम में नहीं आ रही यहाँ पर, ठीक है। बिना नाउन के काम आएगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर नाउन की तरह काम आती है तो वो जो ऐसी वर्ब जो नाउन की तरह काम आती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्बल नाउन, और वर्बल नाउन को ही क्या बोलते हैं, जिरन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, रजत इज ए स्टूडेंट। यहाँ जो इज है वो किस तरीके से काम आ रहा है, लिंकिंग वर्ब है क्या ये, ऑक्सिलरी होती है क्या, नहीं, ऑक्सिलरी को ही अपन क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब है क्या, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है ये, ठीक है। लिंकिंग वर्ब कैसे कैसे है कि अगर ये लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म जरूर आती, कहीं आ रही है क्या, नहीं आ रही। देखो यहाँ आर के साथ आईएनजी फॉर्म आई, इस वजह से ये क्या है अपनी आर हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ ये क्या है, ये मैन वर्ब है, इस लिंकिंग वर्ब को मैन वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्या, तो ये कैसी है, एज ए मैन वर्ब यूज हो रही है, ना कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, हियर हैव क्या है यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है V3, और ये क्या बच गया फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आ रहा है, ठीक है। अगर ये अकेला आता तो मैन वर्ब की तरह काम आता, मैं आपको बता देता हूँ, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मैन वर्ब की तरह काम में आ सकती है जब वो अकेली आती है। तो ये अकेली आई नहीं, क्योंकि इसके साथ क्या आई है, V3 आई है, क्योंकि ये प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस है वो बन गया, क्योंकि है जब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल आई है। तो ये होगी अपनी मैन वर्ब, और ये होगी हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ये क्या रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आ रही, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ ऑप्शन ही नहीं दे रखा। इसलिए तो कहता हूँ आपको कि आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, कि ऐसी चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछते। अब यही क्वेश्चन हार्ड हो गया, आपको आंसर पता है लेकिन ढूंढ ही नहीं पा रहे हो कहाँ से होगा। देखो जो एनिमलस होती है उसी को अपन हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हेल्पिंग वर्ब, और क्या कहते हैं इसको, ऑक्सिलरी। इन तीनों को एक ही नाम से जानते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब को ही अपन एनिमलस के नाम से जानते हैं, उसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। समझ में आ गया क्या, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं होगा, नॉन एनिमलस, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो ऑप्शन है राइट रहेगा अपना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द एनिमलस फाइनाइट्स फंक्शन एज। अच्छा एक बार मैं ये सारे जो क्वेश्चन है मैं एक बार आपको एक टेबल से बता ही देता हूँ, पूरा मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो इसको पूरे को ही समझ लो, वर्ब को मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके आगे कहीं परेशानी नहीं होगी। देखो ये जो वर्ब है, ठीक है, ये अपने दो प्रकार की है, ठीक है, दो प्रकार की है। पहली कौन सी है, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ अलग अलग बता रहा हूँ दोनों की दोनों, ठीक है। एक जो होती है अपनी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब। इसी को अपन दूसरे नाम से किससे जानते हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एनोमलस, ठीक है। ये इसके दूसरे नाम हो गए, तो कहने का मतलब है ये सारी एक ही बात है यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब उसी को कहते हैं अपन ऑक्सिलरी, और उसी को एनोमलस, ठीक है। और दूसरी होती है अपनी कौन सी होती है, मैन वर्ब, कौन सी होती है, मैन वर्ब। इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको लेक्सिकल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लेक्सिकल। इसको और क्या बोलते हैं, लिंकिंग भी बोलते हैं, इसी को लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। इसको कैपुला भी बोलते हैं, इसको नोशनल भी बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे नाम इसी के हैं पूरे के। जो इसको हम मैन वर्ब बोलते हैं उनको लेक्सिकल भी बोलते हैं, लिंकिंग भी बोलते हैं, कॉपुला भी बोलते हैं, नोशनल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैन वर्ब ऑप्शन नहीं हो तो फिर ये सारे देखना। अभी अपने पास क्वेश्चन आया था ना, हेल्पिंग वर्ब वाला ऑप्शन नहीं था, एनोमलस था, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी। इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे, अब मैं आपको बताता हूँ जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये भी अपने कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की, यहाँ बताता हूँ मैं आपको। एक है अपनी प्राइमरी,
और एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी अपनी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर अपन बात करेंगे तो ये भी दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? प्राइमरी भी दो प्रकार की होती है। तो इसको भी देखो आप एक बार, सारी चीजें बताता हूँ आपको, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये भी दो प्रकार का होता है प्राइमरी वर्ब। एक आता है फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, और एक होती है नॉन फाइनाइट। ठीक है, ओके। प्राइमरी कितने, हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। और ये एक होती है, ये प्राइमरी दो होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट में कौन कौन सी आती है? एक आती है डू फॉर्म वाली, दूसरी आती है बी फॉर्म वाली, और तीसरी आती है हैव फॉर्म वाली। अब इसमें कौन कौन सी आती है उनको देख लो आप एक बार। डू में आती है अपने, डू हो गई, डज हो गई, और डिड हो गई। ठीक है। बी में कौन सी आती है? इज, एम, आर, वोज, वर। ठीक है। और हैव में कौन सी आती है? हैज और हैव। अब अपने इधर ये कौन सी बच गई? नॉन फाइनाइट। इसके बराबर ऐसी कोई नहीं आती। अब जो बी फॉर्म होती है, इनके अलावा जो बच गई तीन, कौन सी? बी, बीइंग और बीन। ये क्या होती है? नॉन फाइनाइट। अब इनमें कौन सी आती है? हैज है, इसमें हैड भी आती है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, हैव फॉर्म में हैज है, हैड। इसके अलावा कौन सी बच गई? हैविंग। एक ये हैविंग जो होता है ना, वो नॉन फाइनाइट की तरह काम आता है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये कितनी है नॉन फाइनाइट? एक, दो, तीन, चार। तो चार तो होगी नॉन फाइनाइट, हुई कि नहीं हुई? ये कितनी है? तीन, तीन, पाँच, ये होगी कितनी होगी? आठ। और ये कितनी होगी? तीन। तो कितनी होगी टोटल? 11। तो 11 तो फाइनाइट वर्ब होगी, और चार होगी नॉन फाइनाइट। तो टोटल कितनी होगी? 15। तो टोटल प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। अब बात करेंगे सेकेंडरी वालों की। तो सेकेंडरी के अंदर देख लेते हैं, जो सेकेंडरी है वो कौन कौन सी होती है। सेकेंडरी के अंदर भी दो प्रकार की होती है, सेकेंडरी के अंदर भी दो प्रकार की होती है। एक होती है डिफेक्टिव, और एक होती है मार्जिनल। ठीक है, एक कौन सी होती है? मार्जिनल। डिफेक्टिव और मार्जिनल। ठीक है। अब एक चीज बता देता हूँ आपको इसमें, जो डिफेक्टिव है, जो मार्जिनल है, उनके बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो डिफेक्टिव है, ये भी दो प्रकार की होती है डिफेक्टिव। ये कौन सी होती है? दो प्रकार की। एक प्रेजेंट के अंदर आती है, और एक बनती है इसकी पास्ट फॉर्म। कौन कौन सी? जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, इनको अलग अलग लिखता हूँ। जैसे कैन हो गया, कैन का क्या बनता है? कुड। ऐसे ही अपना जो विल है, उसका क्या बनता है? वुड। ऐसे ही अपना सेल है, सेल का क्या बनता है? शुड। ठीक है। ऐसे ही अपना हो गया मे का क्या बनता है? माइट। पास्ट फॉर्म क्या बनती है इसकी? माइट। और ऐसे ही होता है मस्ट, इसका पास्ट फॉर्म कुछ होता नहीं है। तो ये कितनी हो गई? चार, चार, आठ, एक, 9। तो 9 तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म हो गई। ठीक है। ये टोटल इतनी क्या हो गई? डिफेक्टिव कितनी हो गई? 9। ये ध्यान रखो, टोटल कितनी हो गई? 9 डिफेक्टिव जो है अपनी जो वर्ब है वो आ गई। ठीक है। अब मार्जिनल में कौन कौन सी बच गई? मार्जिनल को देखो आप। मार्जिनल में अपने जो आती है वो आती है, इधर लिख देता हूँ मैं। एक आता है डेयर, एक आता है नीड, एक आता है यूज्ड टू, और एक आता है ओट टू। ठीक है। ये कितनी होती है? 4। ये कितनी हो गई? 4। अब एक चीज ध्यान रखना आप, टोटल करो इनका, कितने क्या हो गई? देखो 9 ये हो गई, 4 ये हो गई, टोटल कितनी हो गई? ये 13। और इधर कितनी आई? 15। कितनी आई? ये 15 हो गई ना इधर। 13 ये हो गई, और ये 15 या 15 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 28। तो हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती है? 28 होती है। समझ आया? हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती है? 28, 28। ऑक्सिलरी कितनी होती है? 28। एनोमलस कितनी होती है? 28। अब सुनो, अब क्वेश्चन आपसे बने इसमें कि जो प्राइमरी फाइनाइट वर्ब है वो कितनी है? तो देखो कितनी है? 11। क्वेश्चन हो गया। टोटल तो कितनी है? 15, उसमें नॉन फाइनाइट साथ में है। अभी क्वेश्चन बने प्राइमरी नॉन फाइनाइट कितनी है? 4। प्राइमरी फाइनाइट कितनी है? 11। प्राइमरी कितनी है? 15। ऐसे ही पूछे सेकेंडरी कितनी है? 13। सेकेंडरी डिफेक्टिव कितनी है? 9। सेकेंडरी मार्जिनल कितनी है? 4। अब एक चीज सुनो, प्राइमरी कौन सी होती है और सेकेंडरी कौन सी होती है, इसको समझ लो।
जो प्राइमरी होती है उसका मैं यहाँ लिखता हूँ, जो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है वो दोनों का काम करे, दोनों का काम करे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है। और जो सेकेंडरी होती है वो केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, काम करे केवल। ठीक है, समझ गए। और जितनी भी सेकेंडरी होती है वो सारी फाइनाइट वर्ब होती है। ये सारी कितनी होती क्या होती है, इनको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो फाइनाइट वर्ब इधर भी है, फाइनाइट वर्ब इधर भी है। और नॉन फाइनाइट कितनी है, 4। तो अब समझो इसको, 28 के अंदर 4 तो नॉन फाइनाइट है और 24 कितनी है, फाइनाइट। फाइनाइट और ये कितनी है, 4 नॉन फाइनाइट। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया 24 तो फाइनाइट वर्ब हो गई और नॉन फाइनाइट कितनी होती है, 4 होती है। समझ में आ गया। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इसको अच्छे से अब इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लेना। ठीक है, अब मैं वही क्वेश्चन पे आता हूँ जो मैंने अभी बताए हैं पहले, उन पे देखते हैं। अब देखो, इनको अलग अलग को सभी को मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये, अब बाकी के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अब ये हेल्पिंग वर्ब तरह आ रही है तो एनिमलस हो गई, मैंने बता दिया। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी ये सारी है क्या होती है, एनिमलस फाइनाइट फंक्शन एज। जो एनिमलस है वो फाइनाइट जो वर्ब है वो फंक्शन कैसे करती है, अब बताओ आप। नॉन फाइनाइट की तरह करेगी, अरे ये तो अलग ही हो गया। ऑपरेटर्स ही तो होती है, तो क्या आ गया ये ऑपरेटर्स, पॉजिटिव होती नहीं। ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लेते हैं इनको। तो एनोमलस फाइनाइट कैसी होती है, एनोमलस फाइनाइट किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ही तो बोलते हैं, ऑक्सिलरी को। ठीक है, तो ऑपरेटर्स की तरह काम में आती है ये। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स निकालना। ठीक है, जो गलत होगा स्टेटमेंट वो अपने को हटाना है। देखो, द फाइनाइट वर्ब ऑफ बी, फाइनाइट वर्ब बी है, बिल्कुल है। अपन ने देखी थी प्राइमरी के अंदर फाइनाइट, डू बी हैव फॉर्म, वो है एनोमलस है, बिल्कुल है। वेदर दे आर यूज एज ए लिंक और ऑक्सिलरी, बिल्कुल सही है, लिंकिंग वर्ब की तरह काम आती है। बी इज एम आर वोज वर्ब नहीं होते क्या, इज एम आर वोज वर्ब, ये सारे कैसे लिंकिंग वर्ब की तरह काम आते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, तो एम क्या हो गया यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब की तरह काम आ रही है, बिल्कुल। तो ये तो ट्रू है। डू बी इज यूज इम्परेटिव, बिल्कुल। एंड इम्पेसाइज एंड प्रीशूट, बिल्कुल ये भी सही है। डू और बी कैसे है, जोर देने के लिए होते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे अपन बोलते हैं डू योर वर्क, अपना काम करो। द फाइनाइट ऑफ बी इज यूज फॉर्म जिरन, जो फाइनाइट है वो बी इज यूज फॉर्म जिरन, जिरन की तरह काम आती, बिल्कुल सही है। बी इज यूज एन इम्परेटिव ओनली दे रखा है तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो गलत है यहाँ पर। 11 नंबर का है, इन स्टैटिक और अनचेंजिंग स्टेट द वर्ब बी इज नॉट यूज इन, यानी जो बी फॉर्म है वो यूज नहीं की जाती कब, जब स्टैटिक हो। कैसी स्टैटिक, मतलब प्रोग्रेसिव, उसका टेंस नहीं होना चाहिए। और लिंकिंग जो पोजीशन है वो देखो, अब इसमें द प्रोग्रेसिव टेंस स्टैटिक में होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, ये तो फॉल्स है। लिंकिंग पोजीशन होती है क्या, लिंक करता है क्या इसमें बी फॉर्म, बिल्कुल। मैन वर्ब पोजीशन होती है क्या, मैन वर्ब पोजीशन होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये होगा इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 11 में कौन सा रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखो, 12 है, वोट आर द वर्ब परसेप्शन, जो वर्ब, ऐसी वर्ब जो इमोशंस दिखाएं, भावनाएं आपके जो है वो दिखाई जाती है, ऐसी। देखो, वर्ब ऑफ परसेप्शन आर द वर्ब्स विच आर रिलेटेड टू द ऑर्गन्स ऑफ सेंस, बिल्कुल सही है। ऑर्गन्स ऑफ सेंस, बिल्कुल इंद्रियों से संबंधित होती है, ट्रू है। ठीक है, एंड द चीफ वर्ब ऑफ परसेप्शन आर सी हियर स्मेल टेस्ट एंड फील, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पांचों ही होती है, सी हियर स्मेल टेस्ट एंड फील। द वर्ब आर नॉट यूज इन द प्रोग्रेसिव टेंस, बिल्कुल ये वेरी सही है एकदम। प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होती क्योंकि इनमें आईएनजी कभी नहीं लगता इनके साथ। ठीक है, जब टेंस में यूज करते हैं तो। बाकी इनका अगर और मीनिंग निकलता है, स्पेशल जब मीनिंग निकलता है तब इनके साथ आईएनजी पॉसिबल है। ये नहीं है कि हम करेंगे ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर इनके साथ आईएनजी यूज नहीं होता, तो ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव सही आंसर रहेगा अपना 4। ए वर्ब दैट कैन हैव ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कब बनता है, जब कॉम्प्लीमेंट कब बनेगा, जब लिंकिंग होगा। आई एम ए टीचर, वो आई और टीचर है वो आपस में क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो फर्स्ट 4 ये आंसर है वो सही रहेगा। कैपुलर, कैपुलर तो कौन सी होती है, ये तो मैन वर्ब होती है। हाँ, ये भी सही है, लिंकिंग भी सही है, तो दोनों ही जवाब सही रहेंगे अपने। ये तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि कैपुलर को मैन वर्ब बोलते हैं, मैन वर्ब को लिंकिंग बोलते हैं, लेक्सिकल बोलते हैं, नोशनल बोलते हैं। तो ये जवाब दोनों ही सही रहेंगे, इसका फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये अपन ने पीछे देख ही लिया था। आगे देखो 13, ए वर्ब दैट कैन हैव ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज
कोल्ड, तो ये तो पीछे वाला ही रिपीट हो गया, ये थर्ड ऑप्शन है वो सही रहेगा, ठीक है। वो 13 वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखो 14, द टर्म इनकोटिव वर्ब इज यूज्ड। अब देखो इसमें जो इनकोटिव जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है, कैसे यूज की जाती है। एबव दैट डिनोट्स द बिगिनिंग, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ ए चेंज ए कंडीशन, जो शुरुआत से उसको जब यूज किया जाता है तो वो चेंज करती है किसको, जो अंतिम जो स्टेज होती है उनमें वो कंडीशन है वो बदल जाती है उसकी। द कॉमनेस्ट वर्ब इज दिस क्लोज आर गेट, एक तो गेट होती है, बिकम होती है, ग्रो, ये तीनों ही होती है, बिल्कुल सही है। इनमें जो वर्ब यूज होती है इनकोटिव वर्ब ये तीनों ही होती है, 1 2 3, ठीक है। समटाइम इट इज कॉल्ड एन इंसेप्टिव, ये भी सही है, इसको कभी कभी इंसेप्टिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं। चार ऑप्शन सही रहेंगे इसके, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 15, अबव दैट रेफर्स टू समथिंग हैपनिंग। समथिंग हैपनिंग, कुछ क्रिया होने का, काम कर रही है, एक्शन वर्ब भी करती है, स्टेट तो करेगी नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, टू बी ए गुड पर्सन इज डिफिकल्ट, तो अंडरलाइन वर्ड है वो कैसा है, फाइनाइट वर्ब है क्या, फाइनाइट या टेंस वर्ब है, नहीं, फाइनाइट और टेंस वर्ब तो दोनों सेम ही होते हैं, फाइनाइट वर्ब भी टेंस वर्ब की होती है, नॉन फाइनाइट होंगे, ठीक है। इसके अलावा पार्टिसिपल आते हैं इसमें, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल भी इसमें देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। ऐसे जिरेंड होता है इसमें, ठीक है। और जो अपने जो टू इन्फिनेटिव होते हैं, बेस फॉर्म होती है वो सारी इसमें आती है, बेस इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ब फ्रेज है इज द पिवोटल, जो मुख्य जो तत्व है ऑफ द क्लोज, कौन सा होता है इसमें, ऑलवेज एक्स, प्रेडिकेटर की तरह भी काम आएगा वर्ब फ्रेज के अंदर, तो यही आएगा, एडवर्बियल होता नहीं, कॉम्प्लीमेंट होता नहीं, ऑब्जेक्ट होता नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18 देखो आप, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स, जो वर्ब है उसके बारे में बता रहा है कि वर्ब क्या होती है, ऐसा शब्द होती है, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, बिल्कुल ये ट्रू है। व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया है, बिल्कुल ये भी सही है। व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव, चारों के चारों जवाब, तीनों जवाब सही रहेंगे, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म वर्ब हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, अब जो वर्ब है वो कौन से वर्ड से, लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है, तो वो वर्ड कौन सा है, वर्बम होता है ये, ठीक है, वर्बम, ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स इंक्लूड, प्राइमरी ये आ गया ना, देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, तो प्राइमरी कौन सी होती है, यही होती है, डू बी हैव, ये तीनों बताई थी मैंने, ऑल आ गया इसमें, डू डज डिड, और इसमें इज एम आर वोज वर, बी बीइंग और बीन, और इसमें हैज हैव हैड, ठीक है, तो यही थी अपनी। नेक्स्ट देखते हैं 21 का है, वर्ब फ्रेज कंसिस्ट, वर्ब फ्रेज के अंदर देखना अपने को, तो ये मैन वर्ब की तरह आती है, वन और मोर ऑक्सिलरी वर्ब, बिल्कुल। वर्ब फ्रेज के अंदर क्या क्या मिलेंगे आपको, मैन वर्ब मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, एक या उससे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल होती है वर्ब फ्रेज के अंदर, ठीक है। अरे वर्ब फ्रेज क्या होती है, मैन, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है और मैन वर्ब होती है, ठीक है, और एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। सेकंड है 22 का, देखो हेल्पिंग वर्ब आर, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यूज टू हेल्प द मैन वर्ब टू मेक अप वर्ब फ्रेज, तो ये क्या करती है, हेल्प करने के लिए, मैन वर्ब की हेल्प करने के लिए करती है, बिल्कुल ट्रू है। द वर्ब विच हेल्प टू डिनोट द टेंस, टेंस को बताती है, बिल्कुल सही, हेल्पिंग वर्ब से अपने को टेंस का पता लगता है, बिल्कुल लगता है, तो ये दोनों सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। 23 देखो, एनोमलस और स्पेशल वर्ब आर, एनोमलस को ये अपन क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो क्या होती हैं, ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल यही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैन वर्ब और लेक्सिकल ये तो दोनों सेम होती है, मार्जिनल ये तो क्या होती है, जो अपन ने देखी थी सेकेंडरी होती है, इसमें कौन सी आती है, डेयर आती है, नीड आती है, यूज टू आती है, और ओट टू आती है, ठीक है। इनको सेमी मॉडल्स भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल, ठीक है। 24 का देखो, ऑक्सिलरी आर एनोमलस बिकॉज, ऑक्सिलरी है वो एनोमलस होती है, क्यों होती है, दे आर द ओनली वर्ब दैट कम बिफोर द सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन एंड द कॉम्बाइन विद नोट इन नेगेटिव, बिल्कुल सही है। ऑक्सिलरी के अंदर जो आती है अपने, जैसे अपने डू आ गई, तो वो क्या होती है, क्वेश्चन बनाने काम आती है, और नेगेटिव सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए काम में लेते हैं उनको, बिल्कुल लेते हैं, तो ट्रू है। दूसरा देखो, दे आर यूज टू मेक नेगेटिव सेंटेंस ओनली, नेगेटिव सेंटेंस ओनली बिल्कुल गलत है, इसमें इंटेरोगेटिव भी होता है। दे आर यूज टू फॉर्म ए न्यू वर्ब, बिल्कुल ये ऐसा होगा क्या, दे आर यूज टू फॉर्म न्यू वर्ब्स, नहीं बिल्कुल गलत है। एंड दे आर यूज टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस अकेला दे रखा है, दोनों गलती, दोनों बातें इसमें आ रही है, तो ये ज्यादा सही रहेगा, अपना फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 25, एनोमलस फाइनाइट वर्ब, एनोमलस जो है टोटल और फाइनाइट पूछा है, इसमें टोटल कितनी होती है हेल्पिंग वर्ब 28, उसमें 4 होती है नॉन फाइनाइट, और 24 क्या होती है फाइनाइट,
बताई थी ना मैंने तुम्हें पीछे, ये देखो यहाँ पर 4 नॉन फाइनाइट चॉइस होती है फाइनाइट, ठीक है। तो कितना आएगा इसका जवाब, बताओ कितना आएगा इसका, ये देखते हैं 24, ठीक है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है, प्राइमरी कितनी होती है, प्राइमरी तो 11 होती है, 13 होती है, चॉइस होती है 26, चॉइस तो नहीं होती प्राइमरी वाली। प्राइमरी के अंदर कितनी होती है, 11 होती है, कौन सी, बी डू है वाली। तो बी की कितनी हो गई, ये 5 हो गई। उसके अलावा फाइनाइट पूछा है क्या, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों ही नहीं पूछा। तो इसमें देखते हैं टोटल कितनी है, 11 है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें कौन कौन सी आती है, एक तो बी फॉर्म आती है, एक डू आती है, और एक आती है हैव, ठीक है। ये कितनी होती है, ये कितनी होती है, 5 3 8 और 3 11, 11 ही हो गई ना, बिल्कुल हाँ। और ये इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, मार्जिनल मॉडल्स यानी इनको क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल्स भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल्स। कौन कौन सी होती हैं, ये होती है क्या, ये तो नहीं होती, ये अपन ने कैन किस में पढ़ा था, अपना जो क्या नाम था उसका, डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव के अंदर आती है ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देयर नीड और टू, हाँ ये बिल्कुल सही है, मार्जिनल सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। कितनी है ये, 4 है, बिल्कुल। नेक्स्ट 28, सम मॉडल्स आर मार्जिनल, कुछ मॉडल मार्जिनल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कैसे, दे आर यूज्ड एज लेक्सिकल वर्ब एल्सो, लेक्सिकल वर्ब की तरह यूज होती है। सेकंड है, दे कैन नॉट बी यूज्ड एन ऑक्सिलरी, वो ऑक्सिलरी की तरह यूज नहीं की जाती, अरे की जाती है, उसको तो यूज करते हैं अपने सेकंड में। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और इधर दे आर यूज्ड एज ऑपरेटर, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम में ली जाती है। दे आर प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी थोड़ी होती है ये, मार्जिनल बिल्कुल नहीं होती प्राइमरी। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही रहेगा, सेकंड भी गलत है इसका। दे आर यूज्ड एज लेक्सिकल वर्ब एल्सो, वो लेक्सिकल वर्ब की तरह भी ही उसको काम में लिया जाता है। कौन सी, मार्जिनल्स को। जैसे ये नीड है, ये हेल्पिंग की तरह काम आती है, लेकिन इनको मैन वर्ब की तरह भी काम में लिया जाता है, ठीक है। आई नीड यू, ठीक है, और आई नीड नॉट यू, ठीक है। ऐसे देखो, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो आपकी या तो ईडी लग के बने, दोनों के दोनों, ठीक है। और या फिर उनके लास्ट में क्या लगे, टी लगे, तो वो होती है रेगुलर वर्ब, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसी बने, सेकंड में भी ईडी लग जाए, थर्ड में भी ईडी लग जाए, या फिर उसमें टी लगे। जैसे प्ले का होता है, प्लेड, प्लेड, ठीक है, सेकंड और थर्ड सेम होती है। ऐसे लर्न होता है, तो लर्न में क्या बनता है, ये एंड टी, ये होती है लर्न सेकंड, और ऐसी थर्ड होती है सेम की सेम। तो टी लग गया ना इसमें भी, यानी इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, यही होती है सेम, ठीक है, लर्नड। तो दोनों में टी लग गया तो रेगुलर वर्ब होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके, ठीक। आगे देखो, ये क्या है, वर्ब विच फॉर्म पास्ट, बिल्कुल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बीइंग ईडी एंड टी, ये सही है, ट्रू है। एवर विच डज नॉट आ गया हैव ईडी, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, जो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है और जो थर्ड फॉर्म होती है उसमें या तो ईडी लगेगा या फिर लास्ट में क्या लगेगा, टी लगता है, बिल्कुल। नेक्स्ट है 30 का, ए वीक वर्ब इज, वीक वर्ब को ही क्या बोलते हैं अपन, रेगुलर वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर वर्ब बोलते हैं। अब आपको ये नाम याद हो ना तो क्वेश्चन वही बन गया है, ऊपर वाला ही बन गया है। तो वीक वर्ब कौन सी होती है, रेगुलर वर्ब को ही वीक वर्ब बोलते हैं। इसमें ओनली वन कॉमन फॉर्म फॉर द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ट्रू है। वन विच फॉर्म इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग जस्ट ईडी एंड टी, ये होगा इसका दोनों। तो देखो, वन विच हैज ओनली वन कॉमन फॉर्म फॉर द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, तो इसमें तो ये सेकंड आएगा, इसमें ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ओनली के हिसाब से ये गलत हो गया, तो ये हो गया फॉल्स। तो ये अपने फर्स्ट है जो सेकंड आंसर है वो सही रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 31 का, द मोस्ट इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब कौन सी होगी, देखो इरेगुलर वर्ब कौन सी होगी, मोस्ट है, अच्छा बिल्कुल, तो बी होगी। इसकी ऐसी फॉर्म है जो सब अलग अलग है, इज एम आर वोज वर, ये अलग अलग आ रही है सब की सब, तो ये बी आएगी, एकमात्र यही है बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 32, एन इरेगुलर वर्ब इज वन विच, इरेगुलर वर्ब कौन सी होगी, देखो अब इसमें इरेगुलर का ध्यान को, डज नॉट हैव ई डी एन टी इन्फ्लेक्शन इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, बिल्कुल, अगर होता तो क्या होती, रेगुलर। अब इसकी जो सेकंड है और जो थर्ड फॉर्म है वो या तो तीनों अलग होंगी या फिर दोनों सेम होगी, सेम नहीं होगी इसमें, ये तो सेम होगी नहीं, सेम तो रेगुलर में होती है, ठीक है। या तो तीनों सेम होनी चाहिए या सेकंड और थर्ड दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, या उनका वोवल चेंज हो जाएगा, ठीक।
द टिपिकली बट नॉट नेसेसरली हैव वेरिएशन इन द बेस वोवल इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। बिल्कुल सही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सिंह है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेंग, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग। बिल्कुल अलग अलग हो गया कि नहीं, उनके वोवल ही चेंज हो रहे हैं, आई इधर ये हो गया, इधर यू हो गया, वोवल चेंज हो रहा है, सिंग सैंग संग, तो ये भी सही है, इरेगुलर के लिए सही है। और जो आप उसको देख रहे हो, ईडी और ये टी नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। अगर लगता है दोनों में, पहले रेगुलर वर्ब होती है, क्या होती है, रेगुलर। जैसे मैं लिखूं गो वेंट गोन, ये लिखूं मैं, ये सही है, तीनों अलग हो गई, इरेगुलर वर्ब है। गो कैसी वर्ब है, इरेगुलर। मोस्ट इरेगुलर वर्ब्स हैव ओनली वन कॉमन फॉर्म फॉर द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे अपने ऐसे लिखे अपन पुट, और ये पुट, और ये भी पुट, ऐसे ही अपनी होती है रीड, इसको बोलते हैं रेड, और यही होती है रेड। देखो तीनों सेम है ना, ऐसे कट की आती है, कट कट कट, ठीक है। तो ये कौन सी है, इरेगुलर है, ये इरेगुलर है, ये इरेगुलर इरेगुलर। तो ऑल ऑफ द अबव, जो राइट आंसर क्या रहेगा, 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 33, ए फाइनाइट एंड टेंस वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो होती है वो टेंस वाली होती है, वो कौन सी होती है, ए वर्ब shows tense and subject concord, ठीक है। आइदर द ऑपरेटर ओवर द मैन वर्ब इफ दे आर इज नो ऑपरेटर, बिल्कुल सही है, बहुत फर्स्ट एंड सेकंड सही रहेंगे दोनों के दोनों। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, तो वो एक मैन वर्ब की तरह काम में आ सकती है, ठीक है, ये तो पता रखा है यहाँ पर। और ऐसी वर्ब होती है जो टेंस के बारे में जानकारी देती है और सब्जेक्ट के बारे में देती है, ठीक है। 34, नॉन फाइनाइट जो टेंस लेस होती है, वो वर्ब कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट में जिरंड भी होता है, बिल्कुल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। ऐसे पार्टिसिपल होते हैं प्रेजेंट, इसके अलावा दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है परफेक्ट। ये 3 तरह के पार्टिसिपल चलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। टू इन्फिनेटिव ये भी होता है। तो ऑल ऑफ अब तीनों के तीनों होते हैं, नॉन फाइनाइट होते हैं, टेंसलेस होते हैं। 35, मॉडल आर, मॉडल क्या होती है, फाइनाइट ही होती है, नॉन फाइनाइट होती है नहीं, ऑल मॉडल्स आर फाइनाइट वर्ब। आप ये याद रखें, सभी मॉडल है वो फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है, ये भी हो गया। 36 है, डिफेक्टिव वर्ब कौन सी होती है, डिफेक्टिव वर्ब कौन सी रहेंगी, अब बताओ। ऑल ऑक्सिलरी रहेंगे क्या, सभी हेल्पिंग वर्ब डिफेक्टिव है क्या, अरे बिल्कुल गलत है, नहीं होती। प्राइमरी होती है क्या, बिल्कुल गलत है। मॉडल ऑक्सिलरी होती है, बिल्कुल सही है। डिफेक्टिव आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने बताया, देखो ये रहा डिफेक्टिव, कहाँ होती है, सेकेंडरी। और ये कैसी है, मॉडल्स के रूप में आती है, सारी मॉडल ही तो है, कैन कुड में माइट, सारी की सारी क्या है, ये मॉडल है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 37 का, मॉडल आर टर्म्ड एज डिफेक्टिव वर्ब। क्यों होती है डिफेक्टिव, ऐसा क्यों कहा जाता है इनको, क्यों, सम पार्ट आर वेटिंग वांटिंग इन देम, ठीक है, वांटिंग, दे हैव नो, नो एस या ई एस इन द थर्ड पर्सन ऑफ सिंगुलर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। दे हैव नो इन्फिनेटिव एंड आईएनजी फॉर्म, बिल्कुल सही है, इनमें कभी भी इन्फिनेटिव नहीं बनता ना इनके आईएनजी। ऑल ऑफ द ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 38 का देखते हैं, डमी ऑपरेटर डू कैसे यूज होता है, टू फॉर्म द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल टेंस, बिल्कुल ट्रू सही है। एज ए नॉन एनिमलस वर्ब फॉर एम्पैथी एंड डमी, डमी को तरह यूज होता है, बिल्कुल ट्रू है। एम्पैथी ठीक है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये सही है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर इसमें, ठीक है। तो ये 38 क्वेश्चन अपने देखे, आगे भी आपके रेडी है, क्वेश्चन पूरे तैयार है, लेकिन ये मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर बताऊंगा। आज की क्लास में अपन 38 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, थैंक यू।